लोग जो भाग गए ट्रेनिंग के अंदर से। सेना को मजबूर कर दिया गया है। आज सेना मजबूर है। आज डंडे लेकर के एटीएम के सामने आपने खड़ा कर दिया उसको। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। खबर शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि जिन दोस्तों ने अभी तक भी डी न्यूज भारत को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो वो दोस्त अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से आज ही जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों वहां पर हम सेना व सेना भर्तियों से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर देते रहते हैं। अग्निवीर ट्रेनिंग से 50% अग्निवीर ट्रेनिंग छोड़कर भाग गए। सरकार सेना को कमजोर बना रही है। आज सेना सरकार के आगे मजबूर हो गई है। यहां तक कि सेना के कुछ अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार की कठपुतली बनकर रह गए, यानी जैसा इशारा सरकार कर रही है वैसा ही वो अधिकारी कर रहे हैं। दोस्तों ये कहना है सेना के रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन का। न्यूज 24 टीवी शो पर एक डिबेट में कर्नल दिनेश नैन ने केंद्र सरकार और कई सैन्य अधिकारियों की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। दरअसल न्यूज 24 टीवी शो पर बीते कल एक डिबेट चल रही थी और यह डिबेट थी केंद्र सरकार द्वारा सेना से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किए जाने के मुद्दे पर, जहां पर न्यूज एंकर गरिमा ने रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन से एक सवाल किया कि जिस तरह केंद्र सरकार ने अभी सेना को सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का जिम्मा दिया है, यानी सेना से अब इस तरह का काम कराया जाएगा, तो क्या इससे पहले भी इतिहास में इस तरह का काम सेना से कराया गया है? जिस पर कर्नल नैन कहते हैं कि आज सेना मजबूर है, सेना को मजबूर कर दिया गया है क्योंकि सेना अनुशासित है, वो इसलिए ऐसा कर रही है, उसे जो भी कहा जा रहा है वह उस काम को कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कहकर पहले हमारा डिफेंस पे कमीशन छीन लिया कि हमारा देश काफी गरीब है, इतना पेमेंट हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस जवान के सम्मान की बात हर कोई करता है, आज उस जवान की स्थिति यह है कि सेना से आने के बाद उसे एटीएम के बाहर डंडा लेकर खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले सेना का स्टेटस आज हर क्षेत्र में गिरा दिया गया है। वो ये कहते हैं कि पहले सेना में जाने के लिए युवाओं में जुनून होता था, अब हालात ये है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो पद है उन पदों तक को पूरा नहीं किया जा रहा है, वो पद नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि सेना में जाने को आज कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने अग्निवीर अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर भी सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अग्निवीर अमृतपाल को न कोई सैनिक सम्मान दिया गया और न ही उसे शहीद का दर्जा दिया गया। वो कह रहे हैं कि आज हम कर क्या रहे हैं हमारे सैनिकों के साथ में, यह सोचने वाली बात है। वो ये भी कहते हैं कि हमें फील्ड मार्शल मानेकशॉ जैसा लीडर चाहिए सेना में, जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया था, वैसा ही लीडर आज हमें सेना में चाहिए जो किसी भी सरकार को हिला दे। उन्होंने कहा कि सेना से रिटायर्ड होने के बाद कुछ सैन्य अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए सेना को बदनाम कर रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए वो कभी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कभी वो किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेना में जाने वाला सिपाही एक रोजगार के लिए कभी नहीं जाता है, वो सैन्य सम्मान के लिए सेना में जाता है और राजनेताओं को सैनिकों का, हमारी सेना का सम्मान करना ही पड़ेगा, तभी कोई सिपाही देश के लिए अपनी जान देगा, तभी वो दुश्मन से सीमा पर लड़ेगा। देखिए, सेना पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और जिन सैन्य अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए कर्नल दिनेश नैन अपने तीखे तेवर दिखा रहे थे, उन अधिकारियों को अपने स्वार्थ के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि जो सैन्य अधिकारी पहले सेना में जनरल लेवल के अधिकारी हुआ करते थे, आज वो सरकार में नेता मंत्री बनकर बड़े पदों पर मजे कर रहे हैं। जब वो सेना में हुआ करते थे, जब वो खुद सेना में थे, तब उन्हें बहुत सारी परेशानियां सेना में दिखती थी, अपनी परेशानी उन्हें अपनी परेशानी लगती थी और अपने हक के लिए यहाँ तक कि वो सेना में रहते हुए भी कोर्ट तक भी पहुंच गए थे। लेकिन आज अगर एक युवा को परेशानी है, एक सैनिक अपनी परेशानी बता रहा है, तो वो अब इस पर अपना ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी खराब नहीं है, जबकि पहले अपने लिए वो उसमें खूब कमियां गिनाते रहे, खूब कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे, हमेशा अपने लिए बोलते रहे। लेकिन अब सरकार में उन्हें नेता मंत्री बना दिया गया, वो मजे कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें कुछ भी गलत होता नहीं दिख रहा है और उनको लग रहा है कि अगर गलत हो रहा तो होने दो, अपना क्या जा रहा है। देखिए, हम गलत को हमेशा गलत कहते रहे और आगे भी कहते रहेंगे। हम गलत उनको भी कहेंगे जो वास्तव में सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं या जो सेना को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि यह बिल्कुल सच है कि अगर आज कोई सैनिक सीमा पर दुश्मन के सामने 24 घंटे सीना ताने खड़ा है तो उसके पीछे उसका वेतन नहीं, उसकी सैलरी नहीं श्रीमान, बल्कि एक सम्मान है सैनिकों का और उसी सम्मान ने उन्हें वो ताकत दी हुई है जिसके दम पर वो दुश्मन के सामने खड़े हैं।
अब अगर उनसे यह सम्मान भी छीन लिया जाता है तो फिर उनका मनोबल बहुत ज्यादा टूटेगा। इसलिए सभी से बस इतना ही कहना है कि सैनिकों को उनका सम्मान हर हाल में दिया जाना चाहिए। हमें सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है, ना कि उन्हें कमजोर बनाना है। दोस्तों, आज जिस तरह का माहौल एक बार फिर से देश में देखने को मिल रहा है, सेना के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है, सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।